इमेजिन करो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, साथ ही बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है और एक गेम भी ओपन है। अब सवाल ये है कि तुम्हारा फोन कैसे डिसाइड करता है कि व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप को ही मिले, यूट्यूब का डेटा यूट्यूब को और गेम का डेटा गेम तक ही पहुंचे। और अगर इंटरनेट पे भेजा हुआ डेटा रास्ते में खो जाए तो कौन चेक करता है, कौन दोबारा भेजता है, कौन इंश्योर करता है कि डेटा सही ऑर्डर में पहुंचे? ये सब हैंडल करता है OSI मॉडल का लेयर 4। आज की वीडियो के बाद TCP और UDP कभी नहीं बोलोगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब तक हम देख चुके हैं लेयर 1 फिजिकल लेयर, डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, लोकल नेटवर्क के अंदर डिलीवर करता है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर, IP एड्रेस और राउटिंग हैंडल करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बची है। नेटवर्क लेयर पैकेट को डेस्टिनेशन मशीन तक तो पहुंचा देगा, लेकिन मशीन के अंदर करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचाएगा कौन? सोचो एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग में 500 एम्प्लॉइज है। कुरियर ऑफिस बिल्डिंग तक आता है, नेटवर्क लेयर का काम खत्म। अब कुरियर को किसके पास देना है? HR के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के या CEO के? यहाँ एंट्री होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है डेटा किस एप्लीकेशन के लिए है। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम एंड टू एंड कम्युनिकेशन, रिलायबल डेटा ट्रांसफर, एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल और सेगमेंटेशन। नेटवर्क लेयर मशीन तक डेटा पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर मशीन के अंदर सही एप्लीकेशन तक। अब जब आप समझ गए हो ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, तो चलिए उसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक समझते हैं, सेगमेंटेशन। और बिलीव करो अगर सेगमेंटेशन ना होता तो आज का इंटरनेट इतना फास्ट और रिलायबल कभी नहीं होता। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज तुम अपने एक दोस्त को 10 GB की मूवी फाइल भेजना चाहते हो, या फिर गूगल ड्राइव पे एक 20 GB का बैकअप अपलोड कर रहे हो, या किसी कंपनी से 50 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो। अब बताओ क्या इंटरनेट पूरी फाइल को एक ही बार में भेज देता है? बिल्कुल नहीं। अगर पूरी फाइल एक ही जाइंट पैकेट में भेजी जाए तो नेटवर्किंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। इमेजिन करो तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास सोफा है, बेड है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। अब क्या तुम एक ही ट्रक में सारा सामान ठूस दोगे? नहीं ना। तुम मल्टीपल बॉक्सेस बनाओगे, हर आइटम को अलग पैक करोगे, फिर ट्रक में लोड करोगे। एक ट्रक में सारा सामान नहीं आया तो दूसरा ट्रक मंगवाओगे और फिर डेस्टिनेशन पे दोबारा उसको अरेंज करोगे। इंटरनेट भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर लार्ज डेटा को छोटे मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड कर देता है। इन पीसेस को TCP में कहते हैं सेगमेंटेशन, और UDP में डेटाग्राम्स। एग्जाम्पल के तौर पे 5 GB की मूवी थाउजेंड्स ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, फिर नेटवर्क पे ट्रेवल करती है, फिर डेस्टिनेशन पे जाके रीअसेंबल होती है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। अब बहुत लोग समझते हैं सेगमेंटेशन का मतलब सिर्फ डेटा को तोड़ना है। रियलिटी में हर सेगमेंट के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अटैच होती है, जैसे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सेगमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट इन्फॉर्मेशन और डेटा। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर को कंट्रोल प्रोवाइड करती है। इसी वजह से डेस्टिनेशन सिस्टम को पता चल जाता है ये डेटा कहाँ से आया, कहां जाएगा और किस ऑर्डर में रिसीव हुआ है। अब मान लो तुम्हारी मूवी 5000 सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है। नेटवर्क में ट्रेवल करते वक्त सेगमेंट्स डिफरेंट रूट्स ले सकता है। एग्जांपल के तौर पे सेगमेंट 1 दिल्ली से मुंबई, मुंबई से सर्वर। सेगमेंट 2 दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से सर्वर। सेगमेंट 3 दिल्ली से बेंगलुरु, बेंगलुरु से सर्वर। रिजल्ट, डेस्टिनेशन में पैकेट रैंडम ऑर्डर में पहुंचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले 5वां आया, फिर पहला आया, फिर 8वां आया, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर 7वां, फिर तीसरा, फिर छठा। अगर सीक्वेंस नंबर ना हो तो मूवी करप्ट हो जाएगी, फाइल ओपन ही नहीं होगी। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर हर सीक्वेंस को नंबर देती है। डेस्टिनेशन पे जाके ये रैंडम नंबर्स अरेंज होते हैं, ऑर्डर रीस्टोर हो जाता है। अब यार एक सबसे बड़ा सवाल, कभी पैकेट भी तो लॉस्ट हो सकता है, राउटर फेल हो सकते हैं, केबल डैमेज हो सकती है, कंजेशन हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे 100 सेगमेंट्स भेजे गए, सेगमेंट 57 रास्ते में ही खो गया। अब क्या पूरी फाइल दोबारा भेजनी पड़ेगी? नहीं, ये काफी इनएफिशिएंट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर आइडेंटिफाई करती है सिर्फ सेगमेंट 57 मिसिंग है, और फिर सिर्फ और सिर्फ वही सेगमेंट रीट्रांसमिट किया जाता है। यही रीजन है कि TCP इतना रिलायबल माना जाता है। सोचो अगर पूरी फाइल एक ही पैकेट में होती और पैकेट करप्ट हो जाता तो पूरी फाइल दोबारा भेजनी पड़ती। सेगमेंटेशन के साथ सिर्फ मिसिंग सेगमेंट रीट्रांसमिट होगा, नेटवर्क के रिसोर्सेज बचेंगे, स्पीड इंप्रूव होगी, रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, और इसी वजह से इंटरनेट स्केल कर पाता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आज के मॉडर्न नेटवर्क्स मल्टीपल पैकेट्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करते हैं। अगर डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड है, राउटर A कुछ सेगमेंट्स प्रोसेस करेगा, राउटर B कुछ और, नेटवर्क लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रिजल्ट, फास्ट ट्रांसमिशन, बेटर यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस बूस्ट। जब तुम नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखते हो, वीडियो एक ही बार में नहीं आता, वीडियो थाउजेंड्स ऑफ चंक्स और सेगमेंटेशंस में रिसीव होता है। इसी वजह से फास्ट लोडिंग, स्मूथ प्लेबैक और बेटर बफरिंग कंट्रोल मिलता है। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन के बीच। देखो, सेगमेंटेशन लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर की चीज है, लार्ज डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करना, पर्पस एफिशिएंट कम्युनिकेशन। वहीं फ्रेगमेंटेशन लेयर 3 नेटवर्क लेयर की चीज, लार्ज पैकेट्स को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना, पर्पस MTU लिमिटेशंस को रिजॉल्व
करना। एक इजी ट्रिक, सेगमेंटेशन हैपेंस बिफोर ट्रांसमिशन, फ्रेगमेंटेशन हैपेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। चलो एक क्विक समरी लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर लार्ज डेटा को डिवाइड करता है, सेगमेंट्स क्रिएट करता है, सीक्वेंस नंबर असाइन करता है, लॉस सेगमेंट्स डिटेक्ट करता है, रीअसेंबल के लिए हेल्प करता है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एक छोटी सी लाइन याद रखना, सेगमेंटेशन ब्रेक्स द डेटा, नंबरिंग ट्रैक्स द डेटा एंड रीअसेंबली रीबिल्ड्स द डेटा। अब जब आप समझ गए डेटा को सेगमेंट्स में क्यों डिवाइड किया जाता है, अगला सवाल है जब डेटा डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच जाता है तो उस मशीन के अंदर सही एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचता है। अब तक हमने समझ लिया नेटवर्क लेयर मशीन तक डेटा पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में तोड़ता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब डेटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गया तो कंप्यूटर कैसे डिसाइड करता है कि उस डेटा को किस एप्लीकेशन तक पहुंचाना। क्योंकि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में एक साथ एक टाइम पे डजन्स ऑफ एप्लीकेशन इंटरनेट यूज कर रही होती है और यहीं से शुरू होता है पोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट। इमेजिन करो एक 20 फ्लोर अपार्टमेंट बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एड्रेस कुछ भी अज्यूम कर लो, सेक्टर 62 नोएडा। अब कुरियर वाला सक्सेसफुली बिल्डिंग तक पहुंच गया, मिशन कंप्लीट नहीं। बिल्डिंग के अंदर 200 फ्लोर्स हैं। कुरियर वाले को अभी भी पता लगाना पड़ेगा कि फ्लैट 101 में देना है, 402 में या 1105 में। अगर फ्लैट नंबर ना हो तो कुरियर बिल्डिंग के अंदर ही खो जाएगा। पोर्ट एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में पोर्ट एक वर्चुअल डोर है जिसके थ्रू एप्लीकेशन नेटवर्क से कम्युनिकेट करती है। आईपी एड्रेस बताता है डेटा किस डिवाइस पे जाना है, पोर्ट नंबर बताते हैं डेटा किस एप्लीकेशन तक पहुंचना है। एक पावरफुल लाइन, आईपी आइडेंटिफाइज द हाउस, पोर्ट आइडेंटिफाइज द रूम। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे लैपटॉप पे साइमल्टेनियसली क्रोम एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, स्ट्रीम एप्लीकेशंस चल रही हैं। सारी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज करती हैं और सबका आईपी सेम ही है। अब इंटरनेट से आने वाला ट्रैफिक कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये डेटा क्रोम के लिए है, स्ट्रीम के लिए या फिर तुम्हारे डिस्कॉर्ड के लिए? विदाउट पोर्ट्स ये सब इम्पॉसिबल है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर हर कम्युनिकेशन को एक पोर्ट नंबर असाइन करती है। पोर्ट नंबर 16 बिट फील्ड में स्टोर होता है। रेंज 0 to 65,535, टोटल 65,536 पोर्ट्स। सोच के ऐसा लगता है कि इतने सारे पोर्ट्स किस काम के भाई? आप समझते हैं 3 कैटेगरी ऑफ पोर्ट्स। नंबर 1 वेल नोन पोर्ट्स जो कि 0 से 1023। ये पोर्ट्स ऑफिशियली रिजर्व होते हैं। ऑलमोस्ट हर नेटवर्क इंजीनियर को ये पोर्ट्स याद होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का 21, SSH का 22, DNS का 53, हमारा पुराना टेलनेट 23। ये इंटरनेट के VIP पोर्ट्स हैं। फिर सेकंड रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से लेके 49,151 ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर वेंडर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेटाबेस सर्वर्स, कस्टम एप्लीकेशंस और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स। फिर थर्ड डायनेमिक पोर्ट्स 49,152 से लेके 65,535 ये टेम्परेरी पोर्ट्स हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। अब एक प्रो लेवल कॉन्सेप्ट, हर कम्युनिकेशन में 2 पोर्ट्स होते हैं। एक सोर्स पोर्ट, क्लाइंट की तरफ का पोर्ट, टेम्परेरी हो सकता है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, सर्वर की तरफ का पोर्ट, मेनली फिक्स्ड होता है। जब तुम यूट्यूब ओपन करते हो तुम्हारा सोर्स कुछ ये होता है और डेस्टिनेशन कुछ ये। पोर्ट 443 देखते ही सर्वर समझ जाता है HTTPS ट्रैफिक है। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी के इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हैकर्स भी पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। टूल्स लाइक Nmap काफी यूज होता है। अटैकर्स स्कैन करते हैं कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस रन हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे पोर्ट 22 ओपन है तो SSH, 80 ओपन है तो वेब सर्वर रन हो रहा है, पोर्ट 3306 ओपन है तो डेफिनेटली MySQL रन हो रहा है। इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से अटैकर्स टारगेट चूज करते हैं। हर ओपन पोर्ट एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस फायरवॉल यूज करते हैं, अनसिक्योर पोर्ट्स को क्लोज करते हैं, पोर्ट फिल्टरिंग यूज करते हैं, एक्सेस कंट्रोल को इंप्रूव करते हैं। रिमेंबर, आईपी एड्रेस टेल्स वेयर, पोर्ट नंबर टेल्स हु। अगर आईपी एड्रेस इंटरनेट के एड्रेस सिस्टम है तो पोर्ट नंबर इंटरनेट के डोर्स हैं। विदाउट पोर्ट्स डेटा डिवाइस तक तो पहुंच जाएगा लेकिन सही एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। अब जब आप समझ गए कि एप्लीकेशन डेटा रिसीव कैसे करती है तो चलिए ट्रांसपोर्ट लेयर के सबसे इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल्स तक चलते हैं। अब तक हमने समझ लिया ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन को कनेक्ट करता है, सेगमेंट्स क्रिएट करता है, पोर्ट नंबर्स यूज करता है। अब आते हैं लेयर 4 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, TCP वर्सेस UDP। ये सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये डिसाइड करता है कि यूट्यूब स्मूथली चलेगा या नहीं, व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर होगा या नहीं, ऑनलाइन गेमिंग लैग करेगी या नहीं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन सेफ होगा या नहीं। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो तो TCP और UDP को समझना मैंडेटरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें ये 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्यों चाहिए? अगर TCP इतना रिलायबल है तो UDP
की जरूरत ही क्यों? और अगर यूडीपी इतना फास्ट है तो टीसीपी को यूज क्यों करें? रीजन सिंपल है, हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। कुछ एप्लीकेशंस को एक्यूरेसी चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस को स्पीड चाहिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर हमें दो ऑप्शंस देती है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो टीसीपी का गोल सिंपल है, डेटा कंप्लीट, करेक्ट और प्रॉपर ऑर्डर में ट्रांसफर हो। टीसीपी स्पीड से ज्यादा रिलायबिलिटी पे ध्यान देता है। सोचो तुम किसी कंपनी को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेज रहे हो या बैंक को साइंड एग्रीमेंट भेज रहे हो, बस पार्सल भेज दिया और भूल गए, या ट्रैकिंग हो, कॉन्फिडेंशियल हो, डिलीवरी प्रूफ हो, मिसिंग पैकेट दोबारा भेजा जाए, मोस्ट पीपल सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे। और एग्जैक्टली यही टीसीपी करता है। टीसीपी डेटा भेजने से पहले कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। ये डायरेक्टली डेटा नहीं भेजता, पहले वेरीफाई करता है सेंडर रेडी है, रिसीवर रेडी है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है। इसी प्रोसेस को कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक में क्या होता है? स्टेप 1 क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेजता है जिसे हम कहते हैं सिन। स्टेप 2 सर्वर रिप्लाई करता है जिसे हम कहते हैं सिनैक। फिर स्टेप 3 क्लाइंट रिप्लाई करता है रेडी टू गो जिसे हम कहते हैं एक्ट। अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो सकता है। जब तुम गूगल ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, अमेजॉन यूज करते हो या जीमेल एक्सेस करते हो, बैकग्राउंड में टीसीपी हैंडशेक होता है। तुम्हें दिखता नहीं लेकिन होता जरूर है। टीसीपी ट्रस्ट नहीं करता, टीसीपी वेरीफाई करता है। हर सीक्वेंस रिसीव होने के बाद रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है, मतलब सेगमेंट सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। अगर एक नहीं आया, टीसीपी अज्यूम करेगा पैकेट खो गया है और पैकेट दोबारा भेज दे। फिर यहाँ पर रीट्रांसमिशन आएगा। ये टीसीपी का सबसे पावरफुल फीचर है। अगर पैकेट लॉस हो गया, राउटर क्रैश हो गया, नेटवर्क कंजेशन हो गया, टीसीपी मिसिंग पैकेट दोबारा भेज देता है। इसीलिए फाइल डाउनलोड रिलायबल होती है, ईमेल कंप्लीट पहुंचते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेफ होती है। टीसीपी चेकसम यूज करता है। अगर पैकेट करप्ट हो गया, रिजेक्ट, रीट्रांसमिशन रिक्वेस्ट। एग्जांपल के तौर पे पैकेट ट्रेवल करते हुए करप्ट हो गया, टीसीपी बोलेगा ये पैकेट वैलिड नहीं है और फ्रेश कॉपी मांगो। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अगर सेंडर 10 Gbps की स्पीड पे है और रिसीवर 1 Gbps, अगर सेंडर कंटिन्यूअसली डेटा भेजता रहा, रिसीवर ओवरलोड हो जाएगा। टीसीपी यूज करता है विंडो साइज, ये डिसाइड करता है रिसीवर कितना डेटा हैंडल कर सकता है। रिजल्ट नो ओवरलोडिंग, स्टेबल कनेक्शन और बेटर परफॉर्मेंस। फिर बात करते हैं यूडीपी की। यूडीपी का गोल फास्टेस्ट पॉसिबल डिलीवरी। यूडीपी कहता है मैं डेटा भेजूंगा, चेक करना तुम्हारा काम। सोचो तुमने फ्रेंड को मैसेज भेजना है, भाई गेट के बाहर आ जा। अब क्या तुम कोरियर ट्रैकिंग यूज करोगे, डिलीवरी रिपोर्ट लोगे? नहीं ना, तुम सिंपल मैसेज भेज दोगे, बस फास्ट कम्युनिकेशन। यूडीपी एग्जैक्टली यही करता है। नो हैंडशेक, नो एक्ट, नो रीट्रांसमिशन, नो सेगमेंटेशन, नो फ्लो कंट्रोल, बस पैकेट भेजो और काम खत्म। टीसीपी हर पैकेट के साथ एक्स्ट्रा वर्क करता है, यूडीपी नहीं करता। नो कनेक्शन सेटअप, नो वेटिंग, नो कंफर्मेशन, नो रिकवरी। रिजल्ट लो लेटेंसी, फास्टर कम्युनिकेशन और लेस ओवरहेड। मान लो तुम वैलोरेंट या बीजीएमआई खेल रहे हो, हर सेकंड तुम्हारी पोजीशन अपडेट हो रही है, वॉइस चैट चल रही है, प्लेयर मूवमेंट चल रही है। अगर टीसीपी यूज करता तो लॉस्ट पैकेट के लिए वेट करता, गेम फ्रीज हो जाता, पिंग बढ़ जाती। यूडीपी पैकेट लॉस को इग्नोर कर देता है, नेक्स्ट अपडेट भेजो। गेम के लिए स्पीड परफॉर्मेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइप का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी व्हाट्सएप कॉल, जूम मीटिंग या डिस्कॉर्ड वॉइस, इन सब में स्पीड मैटर करती है, रियल टाइम डिलीवरी मैटर करती है। अगर एक वर्ड मिस हो गया तो कन्वर्सेशन कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन 3 सेकंड का डिले आ गया, कॉल यूजलेस हो जाएगी। इसलिए वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन यूडीपी को प्रेफर करती है। टीसीपी आस्क डिड यू रिसीव द पैकेट, यूडीपी से आई ऑलरेडी सेंड इट, लेट्स मूव ऑन। अगर आप एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर समझना मैंडेटरी है। अब आपको एक बोनस देता हूं, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने समझा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, पोर्ट नंबर्स क्या है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी में। याद रखो, नेटवर्क लेयर मशीन तक पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन तक। कमेंट कर दो समझ आया या फिर नहीं, और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम सेक्शन लेयर को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूं ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।